हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम सवाल नंबर 6 से शुरू करते हैं। इससे पहले हमने सवाल 5 कर लिए थे। आज सवाल नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कार्य और समय का सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। दोनों ने मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त किया और ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको परफॉर्म बताया हुआ है किस तरीके से करना है। ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। तो आज हमारे पास 2 आदमी हैं दोस्तों, तो इसमें 2 लाइनिंग खींच लेंगे इस तरीके से दोस्तों। इस तरीके से 2 लाइनिंग खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। इसने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता अगर मान लो इसकी 1 है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 गुनी हो गई। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास दोनों की कितनी है क्षमता एक दिन की, 2 इसकी होगी 1 इसकी होगी, तो 3 होगी। 3 नहीं कह रहा दोस्तों, 14 कह रहा, तो इसमें हम 14 की गुना कर देंगे, 14 3 42। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 42। तो हमारा कुल काम हो गया 42। अब अगर एक से पूछे ए कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों इस 2 से इस 42 को भाग कर दो, तो दोस्तों कितना जाएगा, 21 दिन में। और अगर बी से पूछे तो 1 से इस 42 को भाग कर दो, तो दोस्तों कितना जाएगा, 42 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो अगर ए से पूछेगा तो 21 दिन में, बी से पूछेगा तो 42 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमसे कह रहा है कि ए अकेले से कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों कितने दिन में कर लेगा, 21 दिन में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आंसर। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास भी 2 आदमी हैं, फिर से 2 लाइनिंग खींचनी है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से 2 लाइनिंग खींच लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि ए इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे हम 9, क्योंकि वो 9 दिन में कर रहा है ए। ठीक है दोस्तों, और ये कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। 50% अधिक है बी की कार्य क्षमता। अब 50% को तोड़ लो दोस्तों, 50% को तोड़ेंगे 1/2 में। अगर बी की ये निचले वाली हमेशा उसकी होती है दोस्तों जिसके बारे में बात करा होता है। तो दोस्तों ने सबसे पहले किसका नाम लिया है, ए। तो अगर ए की तो कार्य क्षमता 2 है, तो इससे 1 अधिक किसकी है, बी की है। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये कह रहा है दोस्तों ए 9 दिन में कोई एक काम कर सकता है। तो दोस्तों उसकी एक दिन की क्षमता कितनी है, 2। तो इस 9 से इसकी 9 की और 2 की गुना करने के बाद कुल कितने दिन का काम हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो दोस्तों कुल काम कितना हुआ, 18 काम हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इस 18 को 3 से भाग कर दो, तो 6 या 18। तो बी कितने दिन में कर लेगा दोस्तों से, 6 दिन में उस काम को कर लेगा। ठीक है दोस्तों, भाई हम क्या करते थे पहले, हमें यहाँ काम दिया होता था और हमें उसका काम का कुल काम निकालना होता था और यहाँ पर उनकी क्षमता निकालनी होती थी। अब इसने दोस्तों हमें एक दिन का काम दिया है ए का और हमें क्षमता दी हुई है, तो हमें पहला कुल काम निकाला और फिर ए कुल काम निकालने बाद बी का हमने बी कितने दिन में कर लेगा वो काम को निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, तो बी से कितने दिन में करेगा, 6 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता हो, तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने मतलब है 2 आदमी हमारे पास ए और बी, तो हम फिर से 2 लाइनिंग खींच लेंगे इस तरीके से। हमारे पास ए है और दूसरी तरफ है बी। अब इस यहाँ से करने से पहले हम इसे थोड़ा सोल्व करेंगे। तो एक यहाँ पे देखते हैं, पहले कुल काम निकालते हैं। तो दोस्तों कह रहा है ए 2/5 भाग 10 दिन में करता है। 2/5 भाग अगर हमें पूरा काम करना हो तो दोस्तों 2/5 को उल्टा कर दो, तो यहाँ कर दो 5/2 और कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो दोस्तों इस 2 से 10 को काट देंगे तो 5 दिन में, तो 5 पंजे 25। तो ये कितने दिन में कर लेगा, 25 दिन में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से बी का कर लेंगे। तो 1/3 भाग बी कितने दिन में कर रहा, 5 दिन में। तो दोस्तों इसे भी 1/3 को उल्टा कर देंगे, 3/1 और गुना के 5, 5 या 15। तो दोस्तों बी कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हो गया आसान। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 15 और 25 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 75। 25 थी 75 और 15 थी 15 पंजे 75। ठीक है दोस्तों, बी की एक दिन की कार्य क्षमता 5 है और ए की 3 है। अब हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ए और बी। तो एक दोनों की क्षमता कितनी होगी, 3 इसकी होगी, 5 इसकी होगी, 5 और 3 8।
कुल काम कितना दोस्तों हमारा 75 और 8 की क्षमता से काम करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 8 9 8 72। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 9 8 72 बचे 3 3 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों कितने दिन में कर लेंगे 9 सही 3/8 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका आंसर, 9 सही 3/8 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 9 देखते हैं। हम फटाफट सवाल नंबर 9 देख लेंगे। सवाल नंबर 9 भी अच्छा सवाल है। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 कह रहा है कि ए कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी और ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में इस तरीके के सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों करना क्या है, आपको बस कुछ नहीं करना, बस जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे कर लेंगे। हमारे पास 3 आदमी हैं ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 लाइनिंग खींच लेंगे भाई, 3 लाइनिंग खींच लेंगे 1 2 और 3। इसने कहा ए प्लस बी, यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी और यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों सी प्लस ए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 आदमी है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब इसने कहा ए प्लस बी 18 दिन में कर सकते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे 18 और बी प्लस सी 24 दिन में, तो दोस्तों यहाँ पर 24 हो गया और सी प्लस ए 36 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 36। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 18 24 36 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों कितना 72। 36 दूनी 72 और 24 थी 72 और 18 चौक 72, क्योंकि दोस्तों हम इस वाले संख्या से इसे भाग करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। अब दोस्तों करना क्या है, अब हमारे पास हो गए, देखिए यहाँ पर एक ए है और एक ए यहाँ पर हो गया, तो 2 ए हो गए, एक बी यहाँ पर है एक बी यहाँ पर, 2 बी हो गई, एक सी यहाँ पर है एक सी यहाँ पर, तो 2 सी होगी। तो दोस्तों हमारे पास बनेगा 2 ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से हमारा हम जब इसे काट पीट करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कुल मतलब तीनों का काम कितना हो जाएगा, तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन की 4 + 3 + 2, 4 3 7 8 2 9। ठीक है दोस्तों, एक दिन की क्षमता 9 होगी और ये जो 2 है ये इसके बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो इनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 9/2 हो जाएगी। ये कह रहा है कुल काम कितने दिन में कर लेंगे, तो दोस्तों कुल काम कितना मेरा 72 है और इनकी क्षमता कितनी है 9, और ये जो 2 है दोस्तों ये 2 यहाँ से उठकर ऊपर आ जाएगा बटे से, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा गुना में। अब इसे काटना 9 8 72 8 दूनी 16, तो दोस्तों कितने दिन में कर लेंगे 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको तेज़ी से करा रहा हूँ, ये बहुत मतलब मैंने 2 लाइनिंग ख़त्म कर दी इसकी, ये शॉर्ट तरीके से मैंने लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, ये देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, ए बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी 12 दिन में और सी और ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों सेम इसी तरीके का सवाल है, तो इसे भी दिखाते हैं। हमारे पास 3 आदमी है, तो दोस्तों 3 लाइनिंग खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी और यहाँ पर सी प्लस ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कह रहा है ए प्लस बी इसे 8 दिन में कर सकते हैं, तो दोस्तों कितने दिन में कर देंगे 8 दिन में, बी सी 12 दिन में, तो दोस्तों यहाँ पर 12 लिख देंगे, और सी ए इसे 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोस्तों 15 दिन में कर लेंगे। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 8 12 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 120, 15 8 120, 12 धाम 120 और 15 8 120। ठीक है दोस्तों, इनकी कार्य क्षमता ही होगी। अभी हमारे से कह रहा है कि सी अकेले से कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो दोस्तों सी के काटने के लिए सबसे पहले हमें तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी। अब तीनों की क्षमता निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास कुल यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आप बताया 1 और ए और ए मिलकर 2 ए हो गए, इस तरीके से बी और बी मिला के 2 बी होगी, सी और सी मिलाकर 2 सी होगी। तो दोस्तों मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1 ए प्लस बी और प्लस सी। तीनों की क्षमता आ गई, कितनी है 15 10 25 और 8 33। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी 33, ये हमारी कुल क्षमता होगी, ये 33 हो गया। और दोस्तों ये जो हमारा 2 है ये 2 इसके नीचे में आ जाएगा बटे में, तो दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों हमारे पास क्या बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी एक दिन की। अब हमारे से पूछ रहा है कि सी इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो दोस्तों सी काटने के लिए मुझे बी इसमें से ए बी घटा दूंगा, तो दोस्तों सी की बचेगी, तो 33/2 माइनस ए बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 15 है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 15 है, 15 दूनी 30। मैं आपको बताता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, तो इस 2 की गुना हम इसमें करेंगे 15 में, तो दोस्तों हो जाएगा 33 माइनस इसकी इसमें गुना करेंगे 30
और बटे में 2। इस 33 में से इस 30 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा। और ये सी की आ रही है, ठीक है दोस्तों, किसकी आ रही है, सी की। तो सी कुल काम कितना कर लेगा, कितने टाइम में कर लेगा, कुल काम कितना दोस्तों हमारा 120, और क्षमता कितनी होगी 3/2। तो दोस्तों 3 यहाँ आ जाएगा, ये जो 2 है ये यहाँ से इसके बट्टे में से 2 ऊपर आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर लिख दूँगा 2, ठीक है दोस्तों। अब इस 3 से कटेंगे, 40 या 120 और 40 दूनी 80। तो दोस्तों कितने दिन में कर लेगा, 80 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा सी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 11 भी अच्छा लेवल का सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 11 पढ़ते हैं। ये कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहा। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरे कार्य को कितने दिन और लेगा, मतलब अकेला कितने दिन में और करेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास 2 आदमी है, तो 2 लाइनिंग खींच लेंगे इस तरीके से। ये कह रहा है यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बी। इनका ए बी मिलकर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए बी आ जाएगा क्योंकि दोनों मिल रहे हैं। तो ए बी मिलकर इसे 8 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 8 लिख लिया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 8 में, तो मैंने 8 लिख लिया। ये कह रहा है बी इसे 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 8 का, तो 24 हो जाएगा दोस्तों। 12 दूनी 24, 8 थे 24। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, एक लाइनिंग और खींच दूँ मैं, जो होगी हमारी खाली ए की, क्योंकि दोस्तों अगर ए और बी मिलकर एक दिन की क्षमता इनकी 3 है और वहीं अकेले बी की क्षमता 2 है, तो दोस्तों इस 3 में से मैं 2 को घटा दूंगा तो किसकी बच जाएगी, ए की क्षमता बच जाएगी। तो दोस्तों 3 में से 2 गए, बचा कितना, 1। तो 1 किसकी क्षमता बची होगी, ए की बची होगी, ठीक है दोस्तों। अब हमारे से कह रहा है तो बी अकेले इस कार्य को पूरे 4 दिन तक लगा रहा। तो बी अपने काम पर 4 दिन तक लगा रहा। एक दिन की क्षमता कितनी है दोस्तों इसकी, बी की 2। तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 गुना के 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना के 2 8। तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 काम कर लेगा। और कुल काम हमारा कितना है 24। अब 24 में से 8 घटा देंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा, 16। अब ये 16 काम कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है दोस्तों। और ए की क्षमता कितनी है, 1 है। तो दोस्तों इस मान ले 1 समय से कटूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 16। तो दोस्तों कितने दिन में कर लेगा, ए से 16 दिन में कर लेगा, ठीक है दोस्तों। कितने दिन में, 16 दिन में समाप्त कर देगा। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 13 देखते हैं। 13 भी थोड़ा ठीक सा सवाल है। तो सवाल नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमें जो दोस्तों ये दिया ना, ए 15 दिन में कर सकता है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं इसका सवाल में, ठीक है दोस्तों। हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत थी और इसकी ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो इसने कहा कुल कार्य 7/10 भाग है जो ए पूरा करता है, उसके बाद बी आ जाएगा। तो दोस्तों शेष कार्य कितना बचेगा, अगर हमारे पास 7/10 कुल काम था तो इसमें से शेष काम काटने के लिए -1 कर देंगे। तो 10 एकम 10 में से 7 गए, तो दोस्तों 3/10 काम हमारा शेष बच रहा है। और शेष काम को किसकी सहायता से कर रहा है, बी की सहायता से 4 दिन में कर लेगा, ठीक है दोस्तों। कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। अगर वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब दोस्तों देखें, अगर मैं ए और बी मिलाकर इस काम को करवाऊं तो दोस्तों हमारे पास कुल काम कितना था, 10, और अंतिम कितने दिन बच रहे, 4। तो हमें कुल काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे उल्टा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10/3 और गुना के 4। तो 10 चौका 40/3 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अब इसे कैसे लिखना, तो दोस्तों इसे लिख रखा है ना ऐसे, 13 39 और कितना बच जाएगा, 1, और यहाँ बच जाएगा 3। तो दोस्तों कितने दिन में कर लेंगे कुल काम, 13 से 1/3 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से 13 से ही 1/3 दिन में कुल काम को समाप्त कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर ये रहा दोस्तों, कहाँ पर है, ये रहा, 13 से 1/3 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 भी अच्छे लेवल का सवाल है। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी सी इसे 3 घंटे में, ए सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले से कितने दिन में, कितने समय में पूरा करेगा। तो हमारे पास 3 आदमी हैं, तो दोस्तों 3 लाइनिंग खींच लेंगे इस तरीके से। भाई 3 आदमी हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से 3 लाइनिंग खींच लेंगे, 1 2 और 3। इसने सबसे पहले दिया ए एक कार्य को 4 घंटे में कर रहा, तो दोस्तों यहाँ पर लिख दूंगा ए और कितने घंटे में कर रहा, 4 घंटे में। फिर कह रहा बी सी 3 घंटे में कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे बी प्लस सी कितने घंटे में कर रहे हैं, 3 घंटे में।
ए सी 2 घंटे में कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस सी, ये कितने कर रहे हैं, 2 घंटे में कर रहे हैं। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 4 3 2 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12। ये हमारे इनकी क्षमताएं होगी। अब दोस्तों हमारे से क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है बी अकेले से कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। अब दोस्तों हमारे पास क्या है भाई, अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों बी और सी की, तो बी और सी कितने में कर रहे हैं दोस्तों, 4 घंटे में, और ए और सी से 6 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अकेला ए से कितने घंटे में कर रहा है, 3 घंटे में। अब जहाँ भी ए है उसकी जगह पे 3 रख दो। अब दोस्तों यहाँ पर 6 काम था और ये कौन कर रहा, बी प्लस सी कर रहे हैं। तो दोस्तों बी इसमें जो नहीं, इस 6 काम को ए प्लस सी कर रहे हैं। अब ए की क्षमता कितनी दोस्तों मेरे, अगर ए की क्षमता 3 है तो शेष इस 6 में से 3 घटाने के बाद दोस्तों सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। तो ये दोस्तों 3 क्षमता किसकी होगी, सी की हो जाएगी। अगर सी की क्षमता 3 है तो दोस्तों मैं सी की जगह पे 3 रख दूंगा। तो दोस्तों कुल काम कितने कर रहे हैं, 4। इनके दोनों की क्षमता कितनी है, 4 है। उनमें से सी की क्षमता दोस्तों कितनी है, 3 है। अगर इसमें 4 में से 3 घटा दो तो दोस्तों किसकी बच जाएगी, बी की बच जाएगी। तो कितनी बच जाएगी, 1। ये बी की क्षमता कितनी बची दोस्तों, 1 बची। ठीक है दोस्तों, और वो कह रहा है बी कितने समय में करेगा। तो कुल काम कितना दोस्तों मेरे पास 12 है, और ए बी की क्षमता कितनी हो, 1 से कटवा तो दोस्तों कितने कर लेगा, 12 घंटे में इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं आपके लिए कुछ बार ये सवाल लेकर आया था दोस्तों। कितने कर लिए हमने, 14 सवाल कर लिए। हालांकि इससे जो आगे टाइप है थोड़ा सा और अच्छे लेवल का टाइप आ रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपको आगे के सवाल मैं कराऊंगा और अच्छे से लेवल से कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।